विजयपुर विधानसभा सीट कांग्रेस जीतती है, बीजेपी उपचुनाव वहां पे हार जाती है। रामनिवास रावत मंत्री थे, वो हार गए, उन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब किसी और चीज को लेकर के पूरी सियासत जो है मध्य प्रदेश की वो गर्मा गई है। सियासत इस बात को लेकर हो रही है कि ग्वालियर चंबल की विधानसभा सीट थी, विजयपुर विधानसभा सीट, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां नहीं गए, जो कि ग्वालियर चंबल की राजनीति का एक बड़ा राजनीतिक चेहरा भी है। सिंधिया जी कहते हैं कि उन्हें बुलाया नहीं गया। वहीं देर शाम शनिवार को बीजेपी सामने आती है, कहती है कि नहीं, बुलाया तो गया था, आए नहीं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी। कैसे देखते हैं? पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उन्हें बुलाया नहीं गया, कल शाम को बीजेपी सामने आती है, भगवान दास सबलानी प्रदेश महामंत्री हैं, कहते हैं कि नहीं, बुलाया तो गया था लेकिन व्यस्तता थी उनकी, वो आ नहीं पाए। देखिए, मैं यही कह सकता हूं कि ये चंबल की लड़ाई है, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे आपके नरोत्तम मिश्रा हो, सिंधिया, तो ये सब शतरफ की लड़ाई है। और सिंधिया जी क्यों भूल जाते हैं कि उन्हीं भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया। अगर आप कह रहे कि नहीं बुलाया है और आपकी पार्टी कह रही हमने बुलाया, तो इसका अंतर विरोध क्यों है? ये तो सिंधिया जी बताएं। क्या सिंधिया जी के पास बीडी शर्मा जी को लगता है कि जब ही आते सिंधिया जी की, जब वो पीले चावल लेके जाते, तो भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन में एक नई प्रथा चालू करे पीले चावल देने की? आप भी राजनीतिक पार्टी से हैं, स्टार प्रचारकों की जो सूची बनती है, क्या उसके बाद अलग से कोई न्योता दिया जाता है? जैसे बीजेपी का कहना है कि सिंधिया जी का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में था, आपके यहाँ भी स्टार प्रचारकों की सूची बनती है, तो क्या स्टार प्रचारकों की सूची में नाम आ जाने के बाद फिर प्रक्रिया क्या होती है प्रचार के लिए जाने के लिए? देखिए, मेरी तो एक उसमें व्यक्तिगत राय है कि अगर चाहे स्टार प्रचारक में सूची में नाम हो या ना हो, महत्वपूर्ण है कि आपका योगदान दे रहे कि नहीं, महत्वपूर्ण ये। और ठीक है, कई कारण होते नहीं जाने के, कई आप व्यस्त होते हो, लेकिन आपका क्षेत्र और 15 दिन में आप अगर नहीं जा पा रहे तो कोई ना कोई कारण है। तो मैं समझ सकता हूं कि अब ये सिंधिया जी इस बात को बताया, भारतीय जनता पार्टी उनसे स्पष्टीकरण ले। आपने क्षत्रप की बात की, आमतौर पर हमेशा ये आरोप कांग्रेस पे बीजेपी लगाती थी कि क्षत्रपों की पार्टी है, खेमों में बटी हुई पार्टी है। अब क्या बीजेपी में भी खेमे बन गए हैं क्या, जिस तरीके से नतीजे आए और उसके बाद अब तमाम चीजें सामने हो रही हैं? देखिए, मैं इस बात को जानता हूं, चाहे अमित शाह जी हो, भले आरोप अलग बात है, लेकिन आज अगर मध्य प्रदेश हो, किसी भी देश में, सब दूर भारतीय जनता पार्टी में भी शतरफ है, कांग्रेस में तो है ही, तो सभी को लेके समन्वय के साथ होते। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे प्रहलाद पटेल हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, क्या इनके बगैर सरकार बन गई? क्या अमित शाह जी ने क्या दिल्ली से बैठ के बना दी? ये भी तो सब शतरफ है अपने अपने क्षेत्र के। तो ये आरोप आधार के साथ लगा तो उचित रहे। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ये थे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, जिन्होंने एमपी तक से खास बातचीत की है। बताया है कि जिस तरीके से बीजेपी में फिलहाल ये द्वंद्व चल रहा है, कहीं ना कहीं ये क्षत्रपों का द्वंद्व है, जिसका नतीजा जो है विजयपुर विधानसभा सीट पर देखने को मिला। कांग्रेस की अपनी सीट थी, वो परंपरागत सीट थी, कांग्रेस को जीतना ही था, और ये उनका साफ तौर पर कहना है। और फिलहाल पूरी सियासत इसी बात पर चल रही है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रचार में बुलाया गया था या नहीं, और अगर बुलाया गया था तो फिर वो क्यों नहीं आए।